राज जी, आपने पहला जो स्टेटमेंट दिया चिराग पासवान जी का, वो आपने था की बात की है, पास्ट की बात की है, प्रेजेंट की भी बात कर लीजिए। वर्तमान में उन्होंने नीतीश जी का समर्थन नहीं किया है और उन्होंने ये भी बोला है कि एनडीए एक ऐसा महागठबंधन है जिसमें हमारी बात को सुना जाता है। हम लोग लोकतांत्रिक गठबंधन में हैं और हमारी बातों को सुना जाता है। हम लोग सर्वसहमति से पांचों घटक दल सारी चीजों को सर्वसम्मति से करते हैं। उसका सबसे बड़ा और सबसे पास का एग्जाम्पल हम उदाहरण देते हैं। आप लोगों को सीट शेयरिंग करने में इतना टाइम लग गया और फिर भी आपका फ्रेंडली फाइट खत्म नहीं हुआ, हमारे बीच में वो सारी चीजें हो गई। दूसरी बात, आप क्विकली जवाब दे देता हूं, दूसरा जवाब दे देता हूं, 20 सेकंड जी, क्विक। दूसरा, आपने अभी रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की बात की थी और आप अपने आप को हितैषी बताते हैं और एनडीए महागठबंधन को लोगों के बीच में, ये मुसलमान भाई बहनों के बीच में ये बताते हैं कि उनके लिए विकास नहीं होता है। हम बता देते हैं मुसलमानों के लिए जितना विकास एनडीए गवर्नमेंट में हुआ है, आप मुझे एक गिनवा दीजिएगा, हम गिनवाते हैं आपको। पहला तो ये हुआ है, कम्युनल राइट्स इतने होते थे, सांप्रदायिक दंगे जो अब नहीं होते हैं। 9000 से ज्यादा कब्रिस्तानों का घेराबंदी करवा दिया गया है। दूसरा, मदरसा को सरकारी मतलब इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे दिया गया है। वहां के जो टीचर्स होते थे उनको सरकारी टीचर का दर्जा दे दिया गया है। महिला मुसलमानों के लिए जो विडो होती हैं, जिनको छोड़ दिया जाता है, जिनकी स्थिति कितनी बुरी हो जाती है, उनको पेंशन के तौर पे 10,000 से 25,000 रुपए दिए जाते हैं। और इसके अलावा जितना भी विकास हुआ है उसमें आपके पॉइंट आगे अलग से क्या ऐसी चीजें हैं जो दूसरे के लिए हुआ हो और मुसलमानों के लिए ना हुआ हो।